हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, चाहे कोई भी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, ग्रेजुएशन की कोर्सेज हो, कोई वोकेशनल कोर्स हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, कोई भी कोर्स है, अगर आपकी प्रैक्टिकल के पेपर है, आप कंफ्यूज हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, प्रैक्टिकल बनाएंगे कैसे, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो में डिस्कस कर मतलब क्लियर हो जाएंगी और कहीं और किसी और चीज को ढूंढने की या फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगर बात करें प्रॉपर तरीके से कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता कैसे है, तो देखिए, सबसे पहली बात आपकी होती है पहले थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन, और थ्योरी पेपर के बाद होता है आपका प्रैक्टिकल पेपर। हो गया क्लियर? कब होगा? थ्योरी पेपर के बाद। सबसे पहले आपकी सारी थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन हो जाएंगी, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होंगे। अब बात ये करते हैं कि प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन कब होगी, डेट कैसे पता चलेगा, क्योंकि थ्योरी पेपर का तो डेट आ चुका है। तो देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा, इसका डेट आपको पता चलता है उस पेपर के दिन जिस दिन आपकी वो प्रैक्टिकल पेपर की थ्योरी पेपर की एग्जामिनेशन होती है। फिर से मैं समझाऊंगी। जैसे हर पेपर में आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता, कुछ ही ऐसे पेपर होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। तो जो पेपर आपका प्रैक्टिकल का है उसमें थ्योरी पेपर का जो एग्जाम जिस दिन होगा उसी वाले दिन क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको उसी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम का डेट भी लिखा रहेगा प्रैक्टिकल वाले का। ठीक है? और उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल की काउंसलिंग क्लासेस भी होंगी। अब यहीं पे हो गया, अब जिस डेट को रहेगा उस दिन आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जाके देना होगा। अब बात करते हैं कि क्या काउंसलिंग क्लास ज्वाइन करना जरूरी है, तो जी बिल्कुल। अगर देखिए, कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो उस काउंसलिंग क्लास में आपको प्रैक्टिकल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूरा समझा जाता है। ठीक है? मतलब जो क्वेश्चन बताया जाएगा ना, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉलेज पर्पज से ज्वाइन करना बेनिफिशियल रहता है। अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सिर्फ ये बताया नहीं जाता है, प्रॉपर तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर भी कराया जाता है। मतलब पूरी की पूरी प्रैक्टिकल की चीजें लिखवाई जाती हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल में क्या क्या बनाना है और किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना है, ये भी आपको प्रैक्टिकल के काउंसलिंग क्लास में बताया जाता है कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। चीजें समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनानी है ये तो सबको आ चुका है। असाइनमेंट कॉपी लेना है, प्रॉपर तरीके से फिगर डायग्राम बना के करना है, लेकिन उसमें लिखना क्या है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लास में ही पता चलने वाला है। तो ओवरऑल समझ में आ गया? रिजल्ट पर्पज से काउंसलिंग क्लास ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। नॉलेज पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके जैसे होते बहुत दूर हो गया, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो जा ही रहे, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो व्हाट्सएप वगैरह पे आपको भेज देंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है जाके नॉलेज गेन करना है तो जाके नॉलेज गेन कर लीजिए, या फिर अगर आपके कोई दोस्त है जिनसे आपको समझ में आ जाता है तो हो सकता है वो ज्वाइन करे, वो आके आपको समझा दे। तो ऐसे में आप नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? क्लियर? अब आगे हो गया, काउंसलिंग क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं और बता दूं, आज काउंसलिंग होता है तो पता चलता है कल ही प्रैक्टिकल है, तो सेम डे आपको प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड्स भी बनाना होता है। तो प्रैक्टिकल के पेपर आपको क्वेश्चन लेकर के सेम डे बनाने पड़ते हैं, और वो पेपर असाइनमेंट पेपर के रूप में होता है। आपको मार्केट में जो कॉपी मिलती है ना असाइनमेंट पेपर की, वो असाइनमेंट कॉपी ले लीजिएगा। जो रूल्स, एक साइड रूल होता है, दूसरे साइड प्लेन होता है, उस टाइप का ले लीजिएगा। और हर वाले मतलब हर प्रैक्टिकल के टीचर्स अलग अलग बताते हैं, जैसा बताते हैं वैसा ले लीजिएगा। ठीक है? और अपना प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते हुए, सुंदर सा पिक्चर बनाते हुए, मतलब फाइल को अच्छे से बनाएगा, उसमें मार्किंग होती है। ठीक है? सुंदर से मार्क्स बना करके फाइल को ले जाएगा। फाइल को ऊपर से एक असाइनमेंट का कवर आता है, उस पर कवर कर लीजिएगा फाइल कवर से। ठीक है? और उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन जो फाइल रिकॉर्ड्स होगा वो आपको, मतलब प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड होगा वो आपको ले जाकर के सबमिट करना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, और वहीं पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के आधार पर फिर उसी के कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है? तो इंटरव्यू में आपको वही क्वेश्चन का जवाब देना होगा। कभी इंटरव्यू होता है, कभी नहीं होता है, ये चीजें बात की बात है। मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा बताया जाता है। ठीक है? तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जो प्रैक्टिकल के काउंसलिंग क्लास में बताया जाएगा उसी के आधारित में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर आपने जो रिकॉर्ड्स में लिखे होते हैं ना उसी में से कुछ पूछा जाता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पूरी की पूरी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन कैसे होती है। फिर भी अगर कुछ बच गया होगा, कुछ डाउट्स बचा हुआ है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।